हेलो हाँ। बच्चों। तो आपका एग्जाम तो खत्म हो गया है मई का, और बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस करे थे कि सर हमारा पेपर खत्म हो गया है। तो हमें सबसे पहले आज अमोल सर, अमन सर के साथ आज मुलाकात करिए आपसे पहले तो ये पूछने के लिए कि क्या वाकई में मई अटेम्प्ट जो था वो इजी था या हार्ड था। तो अमोल सर से भी जानेंगे, अमन सर से भी जानेंगे, और मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं दोनों अमोल सर, अमन सर का स्वागत कर लेता हूं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू हाँ सो जी मच सर। सर। थैंक यू सर। यस सर, सो फाइनली मई 2025 के पेपर हो गए सर। और यस, काफी टाइम बाद ऐसा अटेम्प्ट आया है जहाँ पे डिस्कशंस रिक्वायर्ड है, जहाँ पे यस। बच्चों के ये ना, कोई बोल रहा है अमन सर के पास मैसेज आ रहे हैं सर मैथ्स डिफिकल्ट आया, कोई लॉ बोल रहा है कि सर लॉ डिफिकल्ट आया, इकोनॉमिक्स वाले थोड़े हैप्पी हैप्पी है, अकाउंट्स का तो पता चलेगा वक्त क्या बताता है। बट सर रियली दिस दिस अटेम्प्ट वाज अ अटेम्प्ट जहाँ पे बच्चों का कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग हुई है सर। मैं देखा है, मैंने पूरा पेपर देखा है, एंड इट वाज गुड पेपर एटलीस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ। अमन सर मैथ्स का बताओ, मैथ्स से मेरे को भी डर लगता था, मैथ्स का क्या रहा इस बार? फिर तो मैं लॉ देखिए, डिटेल में बताता हूँ। बिल्कुल सर, यदि मैथ्स से हम शुरुआत करते हैं तो मैथ्स को लेकर के डेफिनेटली इस पर एक मिक्स्ड ओपिनियन है कि पेपर लेंदी था। कुछ बच्चे कह रहे हैं पेपर मीडियम था, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पेपर एकदम बहुत बढ़िया था, अच्छा था। और ये हर बार रहता है, बट इस बार काफी सारे बच्चे, ये कहने वाले बच्चे ज्यादा है कि पेपर सर थोड़ा सा टफ था। अब जिन बच्चों को सर अमूल सर ये पेपर टफ लग रहा है, मैं बोलना चाहूंगा कि इसके दो रीजन है। एक तो सर जनवरी का पेपर इजी था, इस बार का हाँ पेपर टफ नहीं था, जनवरी का पेपर इजी था। तो अच्छा। स्टूडेंट्स जो रिपीटर्स बैठ रहे थे, उनके दिमाग में माइंड सेट सेट करके बैठा हुआ था बच्चा कि जनवरी वाला पेपर आएगा, जनवरी जैसा पेपर आएगा, जनवरी जैसा पेपर आएगा। कंपैरेटिवली पेपर वाज लिटिल बिट लेंदी, और सारे एरियाज को कवर किया। इन जो बच्चे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ चैप्टर्स के नाम लेता हूँ, आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे सेट, रिलेशंस एंड फंक्शन, रेंज और डोमेन आप पढ़ के नहीं जाते। उन्होंने डोमेन पे, रेंज पे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा। लेकिन अब जो बच्चा पढ़ के ही नहीं जाएगा, तो उसको कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन इजी था कि टफ था? आपने डेरिवेशन, इंटीग्रेशन छोड़ के चले जाते हैं बच्चे। सर इंस्टीट्यूट ने वहां पे 3 क्वेश्चन पूछे बैक टू बैक, तीनों क्वेश्चन बहुत आसान थे। अब इसमें मैं ये चीज करूंगा, एक बात सच है कि लॉजिकल रीजनिंग के एक तो उन्होंने गलत क्वेश्चन प्लांट किया। अब सर कोई भी क्वेश्चन अब एमसीक्यू बेस में गलत क्वेश्चन होता है, तो बच्चा कभी ये नहीं सोचता कि ये गलत होगा तो मैं एफर्ट क्यों ना दूं। वो एफर्ट देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, और सडनली टाइम उसके मन वेस्ट में होता रहेगा। यस, और सबसे डर ट्रिगर हो जाता है कि पेपर लेंदी है, पेपर टफ है। तो करेक्ट। वो एक, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी पेपर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन गलत हो। और यदि गलत आइडेंटिफाई हो गया है, तो डेफिनेटली वहां पे जो भी इन्विजिलेटर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, क्वेश्चन में बोनस होगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। इससे बच्चों का जो मानसिक संतुलन हिलता है वो हिल जाता है। इस बार सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एलआर में। डायरेक्ट आपके लॉजिकल रीजनिंग में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लेंदी थे, टफ नहीं थे। 2 क्वेश्चन टफ थे और 3-4 क्वेश्चन लेंदी थे। और एक स्टूडेंट एक माइंडसेट बना के जाता है लॉजिकल रीजनिंग में तो 20 नंबर पूरे निकालूंगा, और वो शुरुआत कर लेता है लॉजिकल रीजनिंग से। जब वो लॉजिकल रीजनिंग में आता है तो उसको बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर के आता है, और जहां पर इंस्टीट्यूट ने वहां पे बाजी मारी। बाकी यदि बात की जाए, ओवरऑल पूरा मैथ्स का पेपर आसान था। 40 मार्क्स में से मैं कहूंगा 39 मार्क्स का पेपर पूरा आसान था। एक क्वेश्चन, एलिवेटर वाला क्वेश्चन जो बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक थे। स्टैटिस्टिक्स में जब मैंने पेपर को डिस्कस करना शुरू किया, तो 6 मिनट में स्टैटिस्टिक्स से 25 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। मतलब एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 10 मिनट में आपका स्टैटिस्टिक्स से 25 क्वेश्चन हो जाते थे। 15 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, थेरोटिकल और इंडेक्स नंबर आपको सॉल्व करने की जरूरत थी। अगेन क्वेश्चन वाज इजी। तो आउट ऑफ 40 मार्क्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, यस, 30 to 32 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स आसान सा। जनरली ये होता है सर, पराग सर की आपको पता है कि सर 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स पूछती है। होता ही पर है, राइट। इस बार वो 10 नंबर का ना करके मैथमेटिक्स में 15 नंबर का पेपर आउट ऑफ द बॉक्स था। बट स्टिल 80 to 85 मार्क्स का पेपर हमेशा विद इन द रेंज था, और बच्चे मैनेज करके भी आए। पर सर आपको पता होगा, अपना ये बच्चा है मुझे मैं देव, राइट, बिल्कुल, हाँ। मुझे बच्चे कह मुझे रहे हैं। भी मुझे मेरा भी यही एनालिसिस रहा। मुझे यहाँ पर ये लगा कि जिन बच्चों ने, इसका मतलब रेगुलरली पढ़ाई करके अगर तैयारी करी थी, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स थे, मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने भी ओपिनियन मिक्स्ड था। लेकिन उसमें मैंने ये देखा, मैंने बच्चों से पूछा, कह रहा सर मुझे तो मैथ्स का पेपर उल्टा आसान लगा। या एक ने तो कहा कि सर मैंने तो सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब जब मैंने देखा कि वो बच्चे कौन है, तो वो बच्चे वो हैं जो रेगुलरली पूरा, जिन्होंने पढ़ के डेडिकेटेडली जाते पढ़ाई करी थी, रेगुलर बैचेस के अंदर पूरी पढ़ाई करी थी। अब ये यस हो सकता है कि जो या तो रिपीटर बच्चा था जिसने जनवरी का आसान पेपर देखा, या जो थोड़ा सा कम पढ़ाई करके गया, सिलेक्टिव पढ़ाई करके गया, उसको मुश्किल पक्की पक्की आई होगी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अब इकोनॉमिक्स का जो पेपर था वो सबके लिए ही आसान था, और लॉ का अमोल सर ने बता ही दिया। अकाउंट्स का पेपर भी अच्छा था, क्वाइट मतलब गुड था।
जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आईसीआई पूछता है वो पूछी उसमें। तो Yes. ओवरऑल देखा जाए तो मेरा एनालिसिस तो यही है कि इस बार जो पेपर था, चारों पेपर मिलाकर ओवरऑल, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों को वो शॉक, जो शॉक सेंटिमेंट होता है ना, सेंटिमेंट को शॉक झटका जो लगता है, वो तो लगा है कुछ बच्चों को जिनकी तैयारी थोड़ा फिफ्टीज में थी। लेकिन जिनकी तैयारी बिल्कुल डेप्थ में थी या जिन्होंने अच्छे से कॉन्सेप्चुअल कवरेज कर रखा था, तो वो बच्चा क्लियर कर लेगा। मेरा तो एनालिसिस ये है। सर इसमें मैं कुछ ऐड कर पाऊंगा, जैसे मैथ्स की बात हुई, मेरी भी कुछ स्टूडेंट से बात हुई जब क्योंकि मैथ्स से मेरे को भी डर लगता था जब मैं सीए फाउंडेशन में था। तो सर ये जरूर मैं एग्री कर रहा हूँ, जिन्होंने रेगुलरली इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ाई करी उनके लिए पेपर ठीक है, इट वाज वी हैव मैनेजेबल। वेरी गुड फीडबैक सर, फीडबैक, बहुत। बट सर हाँ। इसमें एक चीज ये जरूर थी कि जो ये 15 मार्क्स की बात होती है ना, कि 15 मार्क्स का तो होता क्या है, एग्जामिनेशन प्रेशर में, माइंडसेट में जब मैं एक दो क्वेश्चन पे अटकता हूँ तो मैं जो मोरल इतना डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि भाई क्या आ गया पेपर, ये कैसा क्वेश्चन है, आज तक देखा नहीं, तो उससे टाइम बहुत जाता है। तो ये राइट। इशू बच्चों को बहुत हुआ है, जहां पे उन्होंने, मैंने जिनका मैथ्स का पेपर बिगड़ा है उसका। फिर जब लॉ की बात हुई तो सर लॉ में इस बार इन्होंने कुछ कुछ इतना ट्रिकीनेस डाला है, जैसे इंटर फाइनल लेवल का पेपर बना रहे हो, अगर बच्चे रिलेट कर पाएंगे। स्मॉल कंपनी पे एक 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया सर, स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी हो जो पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती कभी, और उसके 4 एक्सेप्शंस दिए उन्होंने, तो उन्होंने पहले इसमें एक एक्सेप्शन टेस्ट कर लिया एक प्राइवेट कंपनी को पकड़ के, तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन सकती है मान लिया, बट उन्होंने फिर एक्सेप्शन टेस्ट कर लिया बच्चों ने, वो भी ठीक है, चलो एक्सेप्शन पे क्वेश्चन है कर दिया। नेक्स्ट ही क्वेश्चन है उन्होंने सिर्फ प्राइवेट में से प्राइवेट लिमिटेड की जगह उन्होंने सिर्फ प्राइवेट वर्ड हटा के लिमिटेड रख दिया, जिससे पूरा इंटरप्रिटेशन चेंज हो रहा है। स्मॉल पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो हो ही नहीं सकती। बहुत सारे बच्चों ने लिमिट देखी तो इंस्टीट्यूट ने ये टेस्ट किया कि पहले तेरे को लिमिट याद है क्या, जो लिमिट है वो याद है, फिर उसका एक्सेप्शन याद है क्या, उसकी डेफिनेशन याद है क्या। तो इतना ट्रिकी पेपर है सर। जब क्लास में भी बच्चों से, एग्जामिनेशन प्रेशर की तो बात अलग है, जब क्लास में डिस्कशन हुआ तो बहुत सारे बच्चे वो वाला आंसर गलत कर बैठे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो, जैसे मैथ्स में कवरेज हुआ है, सर ने बताया पूरे टॉपिक्स का कवर है, तो सिलेक्टिव स्टडी, तो लॉ में भी मैं हमेशा कहता था भाई सिलेक्टिव स्टडी नहीं चली, और इस बार वो प्रूव्ड है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आए हैं, बहुत इजी भी आए हैं, बट इजी कैसे, हर एरिया से आए हैं। मतलब जनरली हम लोग देखते हैं ये ना करें वो ना करें, बट हर एरिया से आए हैं। मतलब सेलेक्टिव स्टडी जो है, जो बच्चा सेलेक्टिव स्टडी करके गया है, वो तो पक्की बात है, इस बार उसको थोड़ा मुश्किल आता ही है। मुश्किल आ सकता है, एंड दैट इज अ फैक्ट। जैसे मेरा भी एक फ्रेंड था प्रीतम, उसका जो फर्स्ट फाउंडेशन का अटेम्प्ट था, उसने जैसा पेपर दिया, जब डिस्कस किया उसने बताया यार मैं फेल होने वाला हूं, बट प्रॉब्लम क्या है उसके साथ, वो बोला नहीं रिजल्ट तक वेट करेंगे। अरे भाई उसको पता था कि तू फेल हो रहा है, वाई नॉट टू प्रिपेयर अर्ली एंड रिजल्ट तक वेट करेंगे। तो मैं उन्हीं बच्चों को कहना चाहूंगा भाई समझ लो, आपका बड़ा भाई कह रहा है कि आप, अगर आपको लग रहा है क्लियर कट एमसीक्यू में तो क्लियर जजमेंट बैठता है सर, कि इतने मार्क्स का सही है इतना, अगर आपको लग रहा है तो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। पराग सर राइट। इसका मैं इसी में, मेरे को यही पूछ रहा था। मैंने जब मैथ्स का पेपर हुआ और बच्चों का इतना खराब हुआ, तो सब बच्चों के मैसेजेस आए, मैंने उस पर वीडियो भी स्पेशली बनाई कि क्या करना है बच्चों को, और मेरा अपना ओपिनियन भी शेयर करा था। तो सर उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, और मेरे पास लिटरली व्हाट्सएप के अंदर इतने सारे मैसेजेस हैं कि सर हमें पता है कि हम क्लियर अब नहीं कर पाएंगे या हम फेल हैं, और बच्चे इतना डेस्परेट थे कि सर हमें तो अभी से ही सितंबर के लिए तैयारी करनी है। तो अमन सर, मैं आपसे ही पूछूंगा कि मतलब कैसे करें, क्या बच्चों को अभी से करना चाहिए सितंबर के लिए तैयारी, या आप कैसे हम उनको गाइड कर सकते हैं? सर देखिए, मेरा एक बच्चों को ही एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। इस बार दो तीन चीजें, पहले अपनी गलती को आइडेंटिफाई करो। यदि आप बोलोगे सर मैं तो छोड़ के जा रहा था, अभी भी छोड़ के जाऊंगा, फर्स्ट कीवर्ड हम सेलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे। दूसरा कीवर्ड हम सभी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस ऐड नहीं करोगे, सिर्फ क्लास 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 कर ली सर, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, बात नहीं बनेगी। यू हैव टू ऐड योर सेल्फ स्टडी। तो ये सब चीजें आपको करना है। और सर का जो क्वेश्चन है, क्या आपको, यदि आपको लग रहा है पेपर बिगड़ गया, डोंट वेट फॉर रिजल्ट। अब आपके पास 3 महीने का टाइम भी नहीं बचेगा उसके बाद। रिजल्ट का यदि आप वेट करते हो तो फिर आपके पास फिर से वही सिलेक्टिव स्टडी के लिए आप मजबूर हो जाओगे, क्योंकि टाइम आपको वैसा प्रमोट नहीं कर पाएगा, परमिट नहीं कर पाएगा कि आप सेलेक्टिव स्टडी ना करो। लेकिन यदि आज आप निर्णय लेते हो कि मुझे पढ़ना है, तो आप सेलेक्टिव स्टडी, ये सारी गलती अवॉइड करके रिविजन के प्रॉपर टाइम निकाल पाओगे, पूरा डिटेल में पढ़ पाओगे, और अपने टेस्ट पेपर्स को लगा पाओगे। आई विल सजेस्ट पराग सर कि बच्चों को, यदि जिनका भी पेपर बिगड़ा है, दे टू स्टार्ट नाउ। 2 दिन का ब्रेक लें और शुरू करें। एंड बिल्कुल, सर मुझे भी ये लग रहा था, क्योंकि मैं बच्चों को, मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि देखो, अगर आप बिल्कुल डेड श्योर हो कि मेरा तो क्लियर नहीं होगा, फिर तो नो यूज ऑफ टाइम वेस्ट, आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हो, कि चलो मैं देखता हूँ, क्या पता मैं पास हो जाऊं, और क्या पता मैं उस जोन में हूँ कि मेरा 200 मार्क्स या मैं ओवरऑल पास हो जाऊं, और अगर नहीं हुआ तो मैं उसके बाद फिर डिसाइड करूंगा। तो आप, हो सकता है कि आप उस कैटेगरी में हो, लेकिन फिर भी अगर आपको जरा सा भी डाउट है,
तो आप चाहे सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो, थोड़ी थोड़ी स्टडी स्टार्ट करो, या जो टॉपिक आपने छोड़ दिए थे, जो सिलेक्टिव स्टडी करी, जिन छोड़े हुए टॉपिक्स में से आप फंसे अगर इस अटेम्प्ट में, उन्हीं टॉपिक्स को चाहे दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दो। पर जब तक आप बिल्कुल ये श्योर नहीं हो कि यस मैं तो बिल्कुल ही क्लियर कर जाऊंगा, तो टाइम वेस्ट मत करो, रिजल्ट का रुकने का कोई फायदा नहीं है, आप स्टार्ट कर दो, वो सबसे बढ़िया। बाकी अमोल सर आप बताओ फिर बच्चों के लिए मतलब कैसे बच्चा अब अगर तैयारी करना चाहता है सितंबर के लिए तो अब कैसे करे? सर पहले तो ये बात याद रखें कि उसको अगर लग रहा है मेरा एक दो पेपर बिगड़े हैं, तो पूरा फोकस उस पर ना डालें। जैसे कोई बच्चे को लग रहा है कि मेरा मैथ्स ही पढ़ो, पूरा मैथ्स ही, तो हाँ। बच्चे क्या करते हैं 30-30 40 दिन पूरा मैथ्स ही पढ़ते हैं। अरे आप सोचो, जो सब्जेक्ट आप इतने दिन से कंटिन्यू कर रहे थे और आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ जैसे सब्जेक्ट को 30-30 दिन का गैप दोगे, और बाय एनी चांस ऐसा हो ना बट रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो मैथ्स में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा बट बचे हुए तीनों सब्जेक्ट में नहीं रहेगा, और यहाँ पे तो चारों सब्जेक्ट क्लियर करना है। तो मुझे लगता है सर जो बच्चों को डिफिकल्ट लगा पेपर, जिनको पक्का पता है कि दे आर नॉट क्लियरिंग इट, समझ आ जाता है सर, एक फील अंदर की आ जाती है, उस पे ज्यादा आर्स दे सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को एकदम इग्नोर कर दो। राइट, ये ऐसा बहुत बिल्कुल मत इंपॉर्टेंट करो। बात है, छोड़ना कोई भी नहीं, चारों की ही प्रिपरेशन आपको अब अभी से शुरू करनी है। अगर आप एक सब्जेक्ट में भी लग रहा है कि फेल होने वाला हूं, तो तैयारी तो चारों की ही शुरू करनी पड़ेगी। यस यस, एंड सर बहुत सारे बच्चे जैसे अभी खुद एक्सेप्ट भी करते हैं, आई आई फील गुड कि बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है। एक बच्चा बोला कि सर आई हैड एन ऑप्शन, एवरीथिंग वाज देयर, सब कुछ सही था, मैं बैच भी अपना प्रीवियस मतलब अपने क्लोज रिलेटिव, बट उसने सोचा कि मैं यूट्यूब से कर लूंगा, पढ़ाई मेरे को ईजी लग रहा है। बच्चा वही बोला कि सर मैं देखता था, फिर ये वॉर वगैरह का सिचुएशन आया तो वो वीडियोस देखने लगा, फिर बीच में उसको कोई कोई पर्टिकुलर चीज की आग लगी तो एक दो वो वीडियोस, तो ऐसे करके वो इतना डिस्ट्रैक्ट हुआ कि पहले तो जो सिलेक्टिव स्टडी की प्रॉब्लम आई है इस बार लॉ और मैथ्स में, वहां पे मार खाया क्योंकि सब एरिया से क्वेश्चन आए। दूसरी बार उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई। दैट्स वाई दैट इज दिस इज द इंपॉर्टेंट कि आपको कैसे करना है, आपको बैच लगाना है, सेल्फ स्टडी कुछ भी करो, बट डिसिप्लिन मैनर में सब चीजें कवर करो, 100% कवर करो। दैट इज माई पॉइंट सर ऑन दिस पॉइंट। नहीं बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। और मैं मतलब इसी बात से, क्योंकि मेरे को एक आइडिया आ रहा है इसी बात को लेकर कि बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे वाकई में कि जिनका अब ये थॉट तो है कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैसेजेस आए हैं बच्चों के। तो मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा अमोल सर, आपसे भी करूंगा अमन सर, कि हम कुछ ऐसा तो जरूर करें सो दैट बच्चों को अगर सितंबर के लिए प्रिपेयर करना है तो हम उनके लिए सितंबर की प्रिपरेशन, खासकर जो रिपीटर बच्चा होगा उसके लिए हाँ जरूर कुछ मतलब हम इतना स्मूथ बना दे रास्ता कि वो सितंबर में तो 100% क्लियर कर ही ले। बिल्कुल सर। बिल्कुल से सोचते हैं, और बच्चों हम लोग रियली बहुत ऐसा, और आपके रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। ये मीटिंग के पहले भी हमने सोचा कि सर करें क्या करें क्या। एक तो ये भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर मैं अभी कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट तो करा, बट अगर पास हो गया तो गलती से, तो हम सब वे आउट निकाल के बिल्कुल सर सोचते हैं, नो डाउट अबाउट इट। और जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए, जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है कमेंट में लिखो इस बार सितंबर पार, ठीक है। हम्म, और आपके 100 कमेंट्स के पहले हमारा वीडियो या कुछ तो डिस्कशन लेके, कुछ तो अनाउंसमेंट लेके हम लोग आ जाएंगे सर। क्या बोलते हो अमन सर? बिल्कुल सर। और इसके साथ साथ आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो भी कमेंट सेक्शन में जी बताओ। हम पूरे कमेंट्स को रिव्यू करेंगे और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, पक्का सर, डन। सर, ठीक है, वी विल बिल्कुल बी बिल्कुल। वेटिंग तो फॉर ईच एंड एवरी वन कमेंट। बिल्कुल यस, यस तो सर। हमारी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बच्चों, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ना ही घबराओ, जो होगा बेस्ट होगा, और बाकी आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब अगर तैयारी करनी है तो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तैयारी नहीं करनी है, कॉन्फिडेंट है तो कोई बात नहीं, फिर आगे की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन रुकना नहीं है। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। यस बिल्कुल। सर। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर एंड। थोड़ा आप रिलैक्स भी कर सकते हो एक दो दिन, एंड इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, ऐसा होता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप अब आगे कैसे इसको लेके चलते हो, क्या आप वो डीमोटिवेशन कंटिन्यू रखते हो या सोचते हो नहीं यार। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक अटेम्प्ट लग भी गया, दो अटेम्प्ट लग गया, तो फिर भी आगे जाके वो बहुत सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने। सो अटेम्प्ट डज नॉट मैटर, बट योर एफर्ट इज रिक्वायर्ड इन द राइट डायरेक्शन, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू ऑल द एवरीवन। बेस्ट कर देते हैं बच्चों को, मिलते हैं हमारे बिल्कुल। कुछ डिस्कशन के बाद। ऑल द बेस्ट। यस, ऑल द बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द